हेलो बच्चों, आपके अपने इस चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फादर्स हेल्प चैप्टर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। आर के नारायण एक लीडिंग फिगर थे इंडियन लिटरेचर में, और उनके प्रमुख रचनाएं हैं मालगुडी डेज और द गाइड्स। ये दोनों इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। और अपने इस रचना द गाइड के लिए इन 1958 में गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। ये स्टोरी जो है वो एक्सेप्ट फ्रॉम मालगुडी डेज इज अबाउट अ यंग बॉय कॉल्ड स्वामीनाथन। ये स्टोरी ली गई है मालगुडी डेज, इनका जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उससे, जो कि एक यंग बॉय जिसका नाम स्वामीनाथन है उस पर बेस्ड है। हु इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल, जो कि बिल्कुल इच्छा नहीं है उसकी स्कूल जाने की, लेकिन इज फोर्स बाय हिज फादर टू अटेंड स्कूल। लेकिन उसके पिता उसे फोर्स करते हैं कि उसे स्कूल जाना चाहिए। ये स्टोरी जो है बच्चों वो बताती है हमें कि किस तरह से घटनाएं इस प्रकार घटित होती हैं कि स्वामी का जो ओरिजिनल उसका जो थिंकिंग है अपने टीचर सैमुअल के लिए वो कैसे चेंज होता है। पहले तो उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट समझता है और बाद में उसकी जो सोच है वो बदल जाती है और उसे लगता है कि स्वामी के जो टीचर है सैमुअल वो कितने काइंड है। चलिए आगे पढ़ते हैं स्टोरी। फर्स्ट यूनिट। Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. बिस्तर पर लेटे लेटे ही स्वामी को अचानक से एहसास हो आता है और वो शडर कांप उठता है ये सोच के कि अरे इट वॉज मंडे मॉर्निंग, ये मंडे की सुबह थी। इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट एगो इट वॉज फ्राइडे। उसको लगता अरे अभी एक ही क्षण पहले तो फ्राइडे था, उसके बाद मंडे कैसे आ गया, सैटरडे संडे कहाँ चले गए। He hoped he didn't have to go to school, क्योंकि उसने सोचा था कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मंडे था उस दिन बिल्कुल, और उसने सोचा था कि उसको आज भी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। At 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव अ हेडेक। अब वो क्या करे, स्कूल ना जाने के लिए वो बहाना बनाता है, कहता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। माँ सोचती है सचमुच उसके सिर में दर्द हो रहा है तो वो बोलती है कि हाँ तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। एट 9:30 पर जब ही ought to have been in the school prayer hall, उसको स्कूल प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, स्वामी was lying on the bench in mother's room। अपने माँ के कमरे में वो बेंच पर लेटा हुआ था। फादर asked him, have you no school today? उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा स्कूल नहीं है आज। स्वामी रिप्लाई करता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। उसके पिता कहते हैं नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, बेवकूफ कहीं का, कपड़े पहनो और जाओ स्कूल। फिर वो बहाना बनाता है कि हेडेक, मेरा सिर दर्द हो रहा है। लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। उसके पिता सजेस्ट करते हैं कि संडे को लोफ माने इधर उधर घूमना बंद करो और तुम्हें मंडे को हेडेक नहीं होगा। माने वो सारा दिन संडे को इधर उधर घूमने फिरने में बिता देता है और जिसके कारण उसे मंडे स्कूल जाने का मन नहीं करता है। तो उसके पिता उसे सजेस्ट करते हैं कि वो कम घूमे भटकेगा तो वो मंडे को उसके सिर में दर्द नहीं होगा। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी। स्वामी जानता था कि उसके पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो किसी भी तरह से नहीं मानेंगे। सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स, तो वो अपना तरीका बदलता है। आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं उनके क्लास में इतनी लेट से नहीं जा सकता। यू विल हैव टू, इट्स योर ओन फॉल्ट। कहते नहीं तुम्हें तो जाना ही होगा, ये तुम्हारी गलती है। वट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, टीचर क्या सोचेंगे कि अगर मैं इतनी लेट से जाऊंगा। स्वामी अपने फादर से कहता है कि अगर मैं इतनी लेट से जाऊंगा तो टीचर क्या सोचेंगे। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आई लेट, कह देना कि तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा था और इसलिए तुम लेट हो गए। ही विल स्कॉल्ड मी इफ आई से सो, स्वामी कहता है कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मुझे डांटेंगे। विल ही, लेट अस सी, अच्छा वो ऐसा करेंगे, चलो देखते हैं। व्हाट इज हिज नेम, उनका नाम क्या है। सैमुअल। डज ही ऑलवेज कॉल द स्टूडेंट्स, उसके फादर पूछते हैं कि क्या वो हमेशा स्टूडेंट्स को डांटते हैं। ही इज अ वेरी एंग्री मैन, ही स्पेशली एंग्री विद दोज बॉयज हु कम इन लेट। बोलते नहीं वो तो बहुत गुस्से वाले आदमी है और जो बच्चे लेट आते हैं उनसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू गो
लेट टू सैमुअल्स क्लास। मुझे एकदम नहीं पसंद है कि मैं उनके क्लास में लेट से जाऊं। इफ ही सो एंग्री, व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट। अच्छा, वो इतना गुस्सा करते हैं तो तुम ये बात अपने हेडमास्टर से क्यों नहीं कहते? दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। वे कहते हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है और हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। Swami hoped that with his father would be made to see why he must avoid school for the day. स्वामी सोचा था कि वो अपने फादर को समझा पाएगा कि वो क्यों अवॉइड कर रहा है स्कूल जाने के लिए, उसके पिताजी ये समझ पाएंगे। बट फादर्स बिहेवियर टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन पिताजी का जो बिहेवियर था वो अनएक्सपेक्टेड था, उसकी आशा के विपरीत था। ही प्रपोज टू सेंड अ लेटर विद स्वामी टू द हेडमास्टर। वो प्रपोज करते हैं, वो ऑफर करते हैं कि वो एक लेटर देंगे स्वामी को। किसे देने के लिए? हेडमास्टर को देने के लिए। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। किसी भी तरह का प्रोटेस्ट स्वामी के द्वारा जो भी किसी प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो उनके मन को चेंज नहीं कर पाया। वो एकदम उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो कंप्लेंट करेंगे हेडमास्टर से। किसकी? सैमुअल की। बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल। उसी समय स्वामी रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। एंड फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। फादर जो थे उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा हेडमास्टर को। ही पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट। उसको एक एनवेलप में डाला और उसे सील कर दिया, उसका मुंह कवर कर दिया। What have you written, father? Swami asked apprehensively. Apprehensively means unpleasant manner में, एकदम नाखुश होते हुए वो अपने पिता से पूछता है कि आपने फादर इसमें आपने क्या लिखा है? Nothing for you. Give it to your headmaster and go to your class. कहता है कि उसके फादर कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा है, इसे हेडमास्टर को दे देना और अपने क्लास में चले जाना। Have you written anything about our teacher Samuel? क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है? यस, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। हाँ, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। व्हाट हैज ही डन, फादर? उन्होंने क्या किया, फादर? एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर, गिव इट टू योर हेडमास्टर। सब कुछ लेटर में लिखा है, ये जाकर अपने हेडमास्टर को दे देना। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वाज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। स्वामी अपने स्कूल चला जाता है सोचते हुए कि वह दुनिया का वर्स्ट माने सबसे बुरा लड़का है, पृथ्वी पर सबसे बुरा लड़का है। His conscience bothered him. उसकी चेतना उसे परेशान करने लगती है। He was not at all sure if his description of Samuel had been accurate. क्योंकि उसे श्योर नहीं था, वो इस बात से श्योर नहीं था कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो विवरण है सैमुअल के बारे में, वो कितना सही है, वो खुद नहीं जानता था। जैसा कि उसने अपने फादर को बताया है, लेकिन वो बात कितनी सही है उसे नहीं पता थी। He felt he had mixed up with the real and the imagine. और उसको ऐसा महसूस होता है कि रियल और इमेजिन उसके मन में मिक्सअप हो गया है। माने जो रियल इमेज है सैमुअल की और जैसा कि वो इमेजिन किया है, सब मिक्स हो गया। वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर सैमुअल किस तरह का है, जैसा उसने बताया है वैसा है या फिर अलग है। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। स्वामी रोड साइड पर सड़क के किनारे रुक जाता है टू मेक अप हिज माइंड, सोचने के लिए, अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए, अबाउट सैमुअल, सैमुअल के बारे में सोचने के लिए, विचार करने के लिए वो सड़क के किनारे रुक जाता है। सैमुअल वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल। सैमुअल इतना भी बुरा इंसान नहीं है। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो बाकी टीचर्स की अपेक्षा ज्यादा फ्रेंडली है। स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। और स्वामी ने भी महसूस किया था कि सैमुअल का उसके प्रति बहुत ही विशेष लगाव है, उसके साथ वो अच्छा व्यवहार करता है, विशेष व्यवहार करता है। स्वामीज हेड वॉज डिजी विद कंफ्यूजन। स्वामी का दिमाग डिजी माने असंतुलित हो जाता है, कंफ्यूजन से, दुविधा से। उसका दिमाग जो है अस्थिर हो जाता है। ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। वो ये भी नहीं डिसाइड कर पाता है कि जो सैमुअल के प्रति, सैमुअल के ऊपर जो उसने एलिगेशन माने ब्लेम, जो ब्लेम उसने लगाए हैं,
क्या वो उसको डिजर्व करता है, वो ब्लेम उसके ऊपर जो लगाए गए हैं वो क्या उचित है। अगेंस्ट दिस लेटर, जो कि लेटर में लिखे हैं, उसके फादर ने जो लेटर में ब्लेम लगाए हैं कितने सही है वो। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, द मोर स्वामी ग्रीव फॉर हिम। जितना ज्यादा वो सैमुअल के बारे में सोचता है उतना ही ज्यादा दुखी होता है। टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, और वो याद करता है सैमुअल के चेहरे को। उसका सांवला चेहरा है, हिज थिन मुस्टैच, उसकी पतली सी मूछ है, अनशेवन चीक, गालों पर थोड़ी दाढ़ी है जो शेव की हुई नहीं है, एंड येलो कोट, पीला रंग का कोट उन्होंने पहना है। फील्ड स्वामीनाथन विद सॉरो, ये सारा जो अपीयरेंस है स्वामीनाथन को सौरों से, दुख से भर देता है। चलिए अब आते हैं तीसरे यूनिट में, जो कि आखिरी यूनिट है इस स्टोरी का। एज ही एंटर्ड द स्कूल गेट, जैसे ही स्वामी स्कूल गेट पे एंटर करता है, एन आइडिया ऑकर टू हिम, उसके मन में एक विचार आता है। ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे। वो सोचता है कि क्यों ना वो लेटर जो दिया है उसके फादर ने, वो हेडमास्टर को वो छुट्टी होने पर, दिन के खत्म होने पर दे। There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. इससे उसको मौका मिल जाएगा कि सैमुअल कुछ ऐसा करेगा जिसके जिसके कारण वो उसके ऊपर जो उसके फादर ने ब्लेम लगाए हैं वो साबित होते हैं, और वो लेटर ले जाकर प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को दे देगा। उसको लगता है कि वो लेट से आया है और क्लास में जाएगा तो उसको सैमुअल डांटेगा ही, और उसे मौका मिल जाएगा कि वो जाकर हेडमास्टर से कंप्लेन करे। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, स्वामी अपने क्लास के एंट्रेंस पे, प्रवेश द्वार पे खड़ा था। सैमुअल वॉज टीचिंग अरिथमेटिक, सैमुअल पढ़ा रहे थे, क्या अरिथमेटिक पढ़ा रहे थे, अंकगणित। ही लुक्ड एट स्वामी, स्वामी होप सैमुअल वुड स्कॉल्ड हिम सेवरली, और वो स्वामी की तरफ देखते हैं, कौन देखते हैं, सैमुअल देखते हैं, और स्वामी को उम्मीद थी कि सैमुअल उसे डांटेंगे। यू आर हाफ एन आवर लेट, सैमुअल सेड, सैमुअल कहते हैं कि तुम आधे घंटे लेट हो। आई हैव अ हेडेक सर, स्वामी नाथन सेड, स्वामी कहता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था सर। देन व्हाई विल डिड यू कम एट ऑल, तब तुम स्कूल ही क्यों आए, अगर तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा था तो तुम स्कूल क्यों आए। दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल, ये अनएक्सपेक्टेड माने आशा के विपरीत क्वेश्चन था सैमुअल की तरफ से स्वामीनाथन को। स्वामी सेड, माई फादर सेड आई शुड नॉट मिस स्कूल सर, स्वामी कहता है कि मेरे फादर ने कहा है कि मुझे स्कूल मिस नहीं करना चाहिए सर। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस, सैमुअल बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं कि इतनी अच्छी बात उसके फादर ने कही है। योर फादर इज क्वाइट राइट, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही है। वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, हमें ऐसे और पेरेंट्स चाहिए जो अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। ओ यू पुअर मैन, स्वामी थॉट, अपने मन में सोचता है कि बेचारा टीचर जो है। यू डोंट नो वॉट माई फादर हैज डन टू यू, तुम तो जानते ही नहीं हो कि मेरे फादर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। ऑल राइट गो टू योर सीट, सैमुअल कहते हैं स्वामीनाथन को, ठीक है तुम अपने सीट पे जाओ। स्वामी सेट डाउन फीलिंग सैड, चुपचाप बैठ जाता है, बहुत दुखी है। ही हैड नेवर मेट एनीवन एज गुड एज सैमुअल, इतने अच्छे इंसान से वो इससे ज्यादा अच्छे इंसान से वो कभी नहीं मिला। सैमुअल इतना अच्छा इंसान है, ऐसे अच्छे इंसान से वो कभी भी नहीं मिला, तो उसे दुख होता है कि सैमुअल इतना अच्छा इंसान है और उसी के ऊपर वो ब्लेम कर रहा है। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग हिम द होम लेसन, टीचर सैमुअल सबका होमवर्क चेक कर रहे थे। टू स्वामीज थिंकिंग इट वॉज द टाइम व्हेन सैमुअल गॉट मोस्ट एंग्री, स्वामी सोचता है कि ये तो समय अच्छा है, इसमें सैमुअल गुस्सा होंगे क्योंकि वो होमवर्क करके नहीं लाया है, और अगर वो गुस्सा होंगे तो उसे मौका मिल जाएगा। बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड वेरी जेंटल, लेकिन आज सैमुअल उसके साथ बहुत ही जेंटल से, विनम्रता से पेश आए। स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क, स्वामीनाथन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, स्वामी सेड, स्वामी कहता है कि सर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। वाई हेडेक आस्क्ड सैमुअल, सैमुअल पूछते हैं क्यों, सिर दर्द हो रहा था इसलिए नहीं किया है। यस सर, हाँ सर। ऑल राइट सिट डाउन सैमुअल सेड, कहते हैं ठीक है बैठ जाओ। When the bell rang for the last period at 4:30,
4:30 बजे लास्ट पीरियड की घंटी होती है, लास्ट पीरियड खत्म होता है और उनकी छुट्टी होती है स्वामी की। स्वामी पिक्ड अप हिज बुक्स एंड रैन टू द हेडमास्टर्स रूम। स्वामी अपनी किताबें उठाता है और हेडमास्टर के कमरे की तरफ दौड़कर जाता है। ही फाउंड द रूम लॉक। वो देखता है कि कमरा लॉक है। द पियोन टोल्ड हिम हेडमास्टर हैड गॉन ऑन अ वीक्स लीव। पियोन उसे बताता है कि हेडमास्टर एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं। स्वामीनाथन रैन अवे फ्रॉम द प्लेस। वहां से भाग जाता है स्वामी। एज सुन एज ही एंटर्ड होम विद द लेटर। जैसे ही वो अपने घर लेटर के साथ पहुंचता है, फादर सेड, पिताजी कहते हैं, आई न्यू यू वुडंट डिलीवर इट। बोल, मैं जानता था कि तुम उसको डिलीवर नहीं करोगे, ये चिट्ठी तुम नहीं दोगे। बट द हेडमास्टर इज ऑन लीव, स्वामीनाथन सेड। स्वामी कहते हैं कि हेडमास्टर तो छुट्टी पे थे। फादर स्नैच द लेटर अवे एंड फ्रॉम स्वामी एंड टोड इट अप। फादर लेटर को छीन लेते हैं स्वामीनाथन से और उसे फाड़ देते हैं। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प इफ सैमुअल कॉल्ड यू अगेन। अब दोबारा मेरे पास मत आना। अगर सैमुअल तुम्हें दोबारा डांटेगा तो फिर मेरे पास मत आना बोलने के लिए। यू डिजर्व योर सैमुअल वेल। और तुम अपना सैमुअल को ही डिजर्व करते हो। तुम्हारे लिए सैमुअल जैसा ही टीचर होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ। अच्छा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इनसाइड जो भी नोट्स है वो मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, जो आपके काम आएगा एग्जाम में। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।